Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge. And how are you friends? I hope you all are absolutely fine. And dear friends, in this age of science and technology, we cannot deny the importance of English in our day-to-day life. So it is very important for us to learn English. And here on my channel, All Round Knowledge, I teach you English through Hindi. And when we learn any language through our own tongue, we learn it in a better way. And if you have never attended any private school or any English medium schools, then translation is only one way to learn English. Always remember 3D in your life, that is devotion, dedication and determination. If you have this 3D, devotion, dedication and determination, then nothing is impossible in this world. Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge. And before starting today's lesson, let's learn some important English words. And the first word is finicky. Finicky का मतलब होता है अति विवरणशील, नकचढ़ा. He is very finicky about his choice. वो अपने चॉइस को लेकर काफ़ी फिनिकी है, अति विवरणशील है. ये नहीं ऐसा वाला लेंगे, वैसा वाला लेंगे, इस तरह का ठीक है, उस तरह का ठीक है, उसे हम कहते हैं फिनिकी. ग्रम्पी. ग्रम्पी मीन्स होता है तुनक मिजाज, क्रोधी या चिड़चिड़ा. माई ग्रैंड मदर इज अ ग्रम्पी ओल्ड लेडी. इनसिबिलिटी यानी अशिष्टता. इम्प्लॉयड रिमार्क, वी वर एस्टोनिस्ड एट हिज इनसिबिलिटी. हम लोग उनकी अशिष्टता पर आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिस्ट थे. इम्पेल. इम्पेल मीन्स होता है धकेलना, उकसाना, प्रेरित करना. डिप्रेशन इम्पेल्स हिम टू कमिट सुसाइड. डिप्रेशन ने उसे प्रेरित किया सुसाइड करने के लिए. बैकफायर उल्टी प्रतिक्रिया होना. टू हैव एन अपोजिट रिजल्ट यानी हम जो दूसरे के लिए सोचते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, वह षड्यंत्र उल्टा असर हम ही पर कर जाता है, उसे ही कहते हैं बैकफायर. द होल प्लॉट बैकफायर्ड ऑन देम. उनकी सारी षड्यंत्र या चालाकी उन्हीं पर बैकफायर्ड हो गई. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे और न्यूज़पेपर्स में भी यूज होते हैं. तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज. आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है. और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैंने अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को लिया है और जिसमें अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज होगा. तो आज हम लोग मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. इससे पहले मैंने लगभग मॉडल वर्ब्स के यूज को बता दिया था. तो आप सभी मॉडल वर्ब्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए. और उसके बाद यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए इसी वीडियो में कुछ ना कुछ रूल्स भी बता दूंगा. तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए. कम से कम आप तो आ सकते थे. तो ऐसे सकना का क्या होता है? कैन होता है. जैसे मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, क्षमता दिखाने के लिए यूज होता है. और जैसे वह नहीं आ सका तो इसमें कुड यूज करना है. जैसे ही कुडंट कम, लेकिन आ सकता था और जा सकते थे के अर्थ में कुड हैव का यूज करना है. जैसे कम से कम आप तो आ सकते थे, एट लीस्ट यू कुड हैव कम. तो सकते थे के अर्थ में क्या यूज करना है? कुड हैव. और वर्ब 3 याद रखेंगे, ये वर्ब 3 है. तुम थोड़ा खुश दिखने की कोशिश तो कर सकते हो. तो यहाँ पर आप कैन का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं. यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर. वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सकना का कैन होता है, लेकिन सका का कुड लिखना है. लेकिन इसमें हैव नहीं लगाना है. हैव उसमें लगाना है जिसमें सकता था के अर्थ में, और सका के अर्थ में या सके के अर्थ में जो है सिर्फ कुड. तो वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका. ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन. क्या तुम्हें कुछ जलने की आवाज़ आ रही है? तो इसमें जो है कैन यू स्मेल, कैन यू फील, इस तरह भी यूज होता है. तो यहाँ पर हो जाएगा कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग.
ऐसा वर्ब जो हम महसूस करते हैं तो उसमें जल्दी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, उसके बदले कैन का यूज होता है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या का व्हाट, फिर लगा देंगे कैन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आप यह डायलॉग भी सुनते होंगे। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम तैरने जा सकते हो लेकिन 7 से पहले आना, तो यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं कैन और में। यू कैन गो बट गेट बैक बिफोर 7, यानी 7 बजे से पहले। ईश्वर हमें माफ़ करे, तो इस तरह के सेंटेंस में मे का ही यूज होता है, कैन का यूज नहीं कर सकते। मे गॉड फॉरगिव अस, हमें देर हो सकती है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है, श्योर नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा वी मे बी लेट। उसके कब आने की संभावना है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में मे का यूज होता है, तो कब का लिखेंगे व्हेन मे ही कम, यानी वह कब आ सकते हैं, इस तरह के सेंस में भी यूज हो सकता है। मेरा बैग किसने चुराया होगा, इस तरह के सेंटेंस में या तो माइट हैव लगता है या तो मे हैव लगता है, तो किसने का लिखेंगे हु यहाँ पर सब्जेक्ट है हु, और यहाँ माइट हैव यूज कर देंगे। हु माइट हैव स्टोलन माई बैग, माइट हैव और मे हैव में जो है वर्ब 3 यूज करना है उसके बाद। और भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी ये 10 सेंटेंसेस ही है और फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसी के ऊपर। और इससे पहले आप लोग सभी मॉडल वर्ब्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।